AI आई तो मजदूरी गई। ये है वो ख़तरा, ये है वो ख़दशा, ये है वो सदमा जो हर शोबे के मज़दूरों को आजकल लाहक है। इसमें कितनी हकीकत है? हर मशीन जब आती है तो मज़दूरों पर भारी पड़ती है। ये मशीन जो इस दफ़ा आई है, ये मज़दूरों पर किस हद तक भारी पड़ने वाली है और कौन कौन सी मज़दूरियाँ हैं जो इसके नतीजे में जाने वाली हैं, किस हद तक जाने वाली हैं, क्या कोई ऐसी मज़दूरियाँ भी हैं जो इसके नतीजे में नई ज़हूर पज़ीर होने वाली हैं। इस AI और मज़दूरी के ताल्लुक़ से हमने गुफ्तगू की है अपनी उस सीरीज़ में जो AI के हवाले से हम जनाब इदरीस आज़ाद साहब से कर रहे हैं। वीडियो की तरफ जाते हैं, लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप चाहें कि शौक़ का ये सिलसिला ताल्लुक़ में बदल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आबिद शाल हाज़िर है इदारा उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ। और आज फिर एक दफ़ा मैं मौजूद हूँ जनाब इदरीस आज़ाद के साथ इस एक सवाल के जवाब की तलाश में। और सिलसिला हमारा है मसनूई ज़हानत के बारे में सवालात का, और इससे पहले 4-5 प्रोग्राम हम इस सिलसिले में रिकॉर्ड कर चुके। तो आज एक और जो इस मामले का पहलू है उसके हवाले से जनाब इदरीस आज़ाद से गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत किया। जो आज का सवाल है या जो मसला इसको कहना चाहिए, यानी सवाल भी मसला ही होता है जी, बिल्कुल, वो मज़दूरी है। यानी मज़दूरी का सवाल ये है कि समझा ये जा रहा है या फैलाया ये जा रहा है या कहा ये जा रहा है, और बार बार हम ये समझते हैं, बात के सुनते हैं कि AI आई तो मज़दूरी गई। ऐसे है ना, बड़ा जुमला बोला है। तो मतलब वो यानी ठीक है, ऐसा होगा भी, लेकिन कितना? क्या सारी मज़दूरियाँ चली जाएंगी? कुछ मज़दूरियाँ जाएंगी, मज़दूरियों की शक्ल बदल जाएगी। ठीक, यानी एक लेबर है, पूरी तरह एक बहुत बड़ा मसला है क्योंकि एक लेबर क्लास है बहुत बड़ी। तो हर आने वाली मशीन जो है वो कुछ मज़दूरों को फारिग करती है, तो ये भी कुछ ना कुछ तो करेगी। तो ये ख़तरा कितना बड़ा है? कौन कौन सी मज़दूरियाँ जो हैं वो जाएंगी और किन मज़दूरियों की शक्ल बदलेगी, और ये ख़तरा कितना बड़ा है, या कितनी और मज़दूरियाँ जो हैं वो पैदा भी कर देगी। तो AI और मज़दूरी पे कुछ फरमाइए। जी, बहुत शुक्रिया सर, आप हमेशा बड़ी मोहब्बत से बुलाते हैं। सबसे पहले तो आपने ये जो एक चुटकुला सा बोला है ना कि AI आई तो मज़दूरी गई, इसमें मैं थोड़ा सा अपनी वो इन्हांसमेंट करना चाहता हूँ। जना सिर्फ ये कह के कि AI तो मज़दूरी गई। यही AI थे, हम पंजाबी में AI तो मज़दूरी गई। सर सबसे पहले तो हम मज़दूरी पे ज़रूर बात करते हैं, लेकिन हमें बात ये करनी चाहिए कि मज़दूरी कहते किसको हैं और काम का माना क्या है। बहुत अच्छी बात है। पहले ये सर, ये देखिए सर कि जो आज तक यानी AI से पहले तक ह्यूमन बीइंग ने मज़दूरी और काम किया है, और उसकी वजह से हम कोई तारीफ़ अगर उसको देख के बनाना चाहें तो ये बनेगी कि अपने सर्वाइवल के लिए जिस्मानी ज़हनी कोई भी कोशिश करना, और फिर उसका जो आपको मिले मेहनत, तो वो ये उसका अफ़ज़ाना लेकर आप अपनी रोज़ी रोटी का बंदोबस्त करते हैं। जी, ये मज़दूरी। तो जो इसमें ज़ोर है ना वो है लफ्ज़ सर्वाइवल पर। ठीक है, जो मेरा ज़ोर है गुफ्तगू के लिए, ऐसे कि काम का माना ये था कि सर्वाइवल के लिए मैं कुछ ना कुछ करूं तो तभी खा पाऊंगा, अदरवाइज़ मैं मर जाऊंगा। ऐसे तो ये अगर सवाल आपने किया, जो अगर इस तनाजुर में देखें, इस फ़लसफ़े के तनाजुर में, तो आपको एक बात नज़र आएगी कि मसलन सबसे पहले अमेज़न की कंपनी ने अपने मज़दूरों को निकाल के उनकी जगह पे वो डब्बे उठाने वाले जो है ना रोबोट खड़े कर AI के। ठीक है, तो बहुत सारे मज़दूर निकल गए और उन्होंने एहतजाज वगैरह भी किए थे कि हमें कोई तो मुतबादल दो। तो लेकिन इसमें देखें कि पीछे तो अमेज़न का एक मालिक है ना। मेरा नुक्ता ये है कि अगर मज़दूरी सर्वाइवल के लिए थी और काम सर्वाइवल के लिए किया जाता था, और अगर उस काम को कोई और करे, कोई मशीन करे, लेकिन आपको सर्वाइवल का मसला ना रहे, मेरा पॉइंट ज़रा पकड़िएगा, आपको सर्वाइवल का मसला ना रहे, तो फिर क्या हर्ज है कि कोई मज़दूरी आपकी ले ले। ऐसे ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से बात बड़ी समझने वाली है कि चंद लोगों के पास अगर दौलत रहेगी जैसे अमेज़न के पास है आइंदा भी सदियों तक, तो फिर तो आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, सारी मज़दूरियाँ छिन जाएंगी। ठीक है, यानी दौलत उनके पास थी
वो काम के एवज दौलत देते थे। अब उन्होंने काम मशीनों से लेना शुरू कर दिया, तो उनको दौलत देने की जरूरत नहीं है, लिहाजा उन्हीं के पास रहेगी, उन्हीं के पास। इस तनाजुर में यानी आप देखेंगे आर्जी तनाजुर मैं इसको कहता हूँ, मुस्तकिल तनाजुर, आलमी तनाजुर, यूनिवर्सल तनाजुर नहीं कहूँगा। तो इस आर्जी तनाजुर में आप देखेंगे तो आप दुरुस्त कह रहे हैं कि नौकरियाँ सब छिन जाएंगी क्योंकि उसकी जगह AI है, लेकिन ज़रा पीछे जाएँ और इंसानी तनाजुर में इसको देखें। इंसान है, उसने ज़रूरी तो नहीं, वो कम्युनिस्ट तो बड़ा नहीं, वो प्रोलेटारिया तो बड़ा, बुर्जुआ तो बड़ा नहीं हुआ था ना। इंसान है, वो अब आके इन मामलात में फंसा है 4-5 हज़ार साल पहले तो वो इंसान था, लिहाजा एक बड़ा स्पेक्ट्रम भी है यूनिवर्सली उसको देखने का। ज़रा उसमें देखें तो आपको क्या नज़र आता है। ज़मीन पे इंसान होंगे, ज़मीन पे मशीनें होंगी, मशीनें काम कर रही होंगी, इंसान आराम कर रहे होंगे। अगर एक मालिक है तो इंसान भूखे मर रहे होंगे। क्यों? मशीनों ने तो ना फल खाने हैं, ना मशीनों ने गंदम खानी है, ना मशीनों ने वो सारे रिसोर्सेज जिनकी वजह से हमारे दरमियान झगड़े हैं वो उन्होंने नहीं खाने। अगर वो नहीं खाने तो वो कहाँ जाएंगे? यानी वो इसी ज़मीन पे सामान रहेगा ना सारा, और खाने वाले हम होंगे उससे, और हम काम नहीं कर रहे होंगे लेकिन उससे खा रहे होंगे। हम उसी वक्त काम ना करके उसी वक्त नहीं खा सकते ना जब किसी और के कब्ज़े में होंगे। तो मेरा पॉइंट ये है कि जो बड़ा तनाजुर है यूनिवर्सल वो ये है कि जब वो अजनास किसी और के कब्ज़े में ही नहीं होंगी और पूरी ज़मीन पर सारी अशियाए खुर्दनो सबके लिए होंगी, तो उस सर्वाइवल के लिए काम करने की ज़रूरत ही क्या है? ये तो समहाउ जन्नत नुमा कोई मंज़र है जो कुरान में कहा था ना कि अलल अराइक के मुत्तकीऊन, तकिए लगा के अपनी कोहनियाँ तकिए पे टिका के ऐसे बैठे होंगे जन्नत में लोग। तो ये तो कोई उस तरह का मुझे मंज़र नज़र आ रहा है जो AI के बाद आ जाएगा। मुझे पर्सनली तो ये उम्मीद है कि इस सदी के अख्तिताम तक ना ये बुर्जुआ प्रोलेटारिया जो डिवीज़न ऑफ वेल्थ है ना, ये ख़त्म हो जाएगी। बुर्जुइक और प्रोलेटारियक वेल्थ की डिवीजन नहीं, यानी आपकी बात से जो सादा सी बात समझ में आती है वो ये है कि इंडस्ट्री का मजदूर अगर फारिग होता है, हाँ, तो वो ज़राअत वाले मजदूर पे डिपेंडेंट हो जाएगा। वो ज़राअत वाला मजदूर काम करता रहेगा, इंडस्ट्री वाला नहीं करेगा, तो तभी खाएंगे ना। नहीं, ज़राअत वाले में मशीन काम करेगी ना, फिर ज़राअत वाला भी मशीन काम करेगी। ज़राअत में बीज डालने के लिए भी मशीनें उड़ रही होंगी खेत के ऊपर, उसके अंदर खाद डालने के लिए भी मशीनें, उसकी हार्वेस्टिंग भी, वहाँ इंसान जाएगा ही नहीं। जब वो फसल बिकनी ही नहीं है, नहीं बेचने का मसला ख़त्म हो जाएगा ना। वही कह रहा हूँ कि अगर वो फसल बिकनी नहीं है, हाँ, तो उसको मैं ये कह रहा हूँ कि वो पैदा कौन करेगा? क्यों करेगा? हमारे लिए करेगी ना AI, क्योंकि पहले ये हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि वो हमारे लिए ज़िंदा रहेगी, हम उसके लिए ज़िंदा रहेंगे। यानी AI जो है वो आपको पका के देती रहेगी, आप खाते रहेंगे और आपके हिस्से का काम मैं करती रहती हूँ। मैं इस आर्गूमेंट को इस बुनियाद पे खड़ा कर रहा हूँ ना कि बीच में, अच्छा अभी ये ना सोचे कि आप कहेंगे ख्वाब देख रहा है ना, ये आइडियलिस्टिक ख्वाब तो नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि मैं इसको आर्गूमेंट को इस बेसिक उसूल से खड़ा कर रहा हूँ कि अभी जो दुनिया भर में ग़िज़ाई चीज़ें हैं खाने की, वो हम सब के लिए हैं और साथ जानवरों के लिए, लेकिन वो सब के लिए क्यों नहीं है? कुछ को कम खा रहे हैं, कुछ ज़्यादा, कुछ की मिल्कियत में है ना लोगों की, कुछ की मिल्कियत में है। अगर आप ये रखें कि कुछ की मिल्कियत तब भी कायम रहेगी, फिर तो ठीक है, फिर मेरा आर्गूमेंट फजूल है। तब भी कायम रहेगी तो फिर तो सब लोग बेरोज़गार हो गए, फिर तो सर्विसेज भी वो बेचारे जो दे रहे थे अपने सर्वाइवल के लिए वो भी उनसे छीन ली गई, और उनको कौन खिलाएगा? उनको तो वो तो मर जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ दूसरी कि अगर AI ने उन चंद लोगों को ही मार दिया, यानी उनके अगेंस्ट हो गई, या उन चंद लोगों से उसने हिदायत लेना बंद कर दी, अमेज़ॉन के मालिक से उसने हिदायत लेना बंद कर दी, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि अगर वो ओपन सोर्स के तौर पे मुतारफ़ हो गई। जैसे देखें ना, अब दो तरह के बिज़नेस हैं, एक फ्री बिज़नेस है जिसका आदमी जो है, देखें ना, कोई भी बिज़नेस है या कोई भी लेन देन है किसी भी तरह का, ठीक है, और उसमें चलें शऊर और ये बाकी जो जज्बात और ये वो भी होंगे, लेकिन चले अगर वो ना भी हैं तो इंटेलिजेंस तो उसमें कुछ ना कुछ है ही ना AI में। तो इंसान को तो ज़रूरत है, क्योंकि उसके साथ मतलब पेट लगा हुआ है तो वो उसको खाना उसकी मजबूरी है, उसकी भी ज़रूरत है ना, उसको एनर्जी की ज़रूरत है, उसके बगैर तो उसका ब्रेन फट जाएगा, यानी ब्रेन डेड हो जाएगा। उसको एनर्जी की ज़रूरत है, और वो तो अपनी एनर्जी खुद पैदा करने के काबिल है। कैसे पैदा करेगी वो एनर्जी? इंसानों के बगैर तो पैदा नहीं कर सकती, इंसान ही एनर्जी के सोर्सेज देंगे ना, या वो क्या कानों के अंदर घुस जाए तो, क्योंकि एनर्जी के सोर्सेज तो बाहर हैं। जिस तरह के सोर्सेज एनर्जी के, हाँ आप क्या एटॉमिक एनर्जी यूज़ करना शुरू कर देगी, तो इस तरह की एनर्जी की उसे ज़रूरत है। बहरहाल मेरा एक ये पॉइंट देखिए, मैं आपको ये अर्ज़ करता हूँ, शायद अब मैं आपको कायल कर लूँ। ये सारा ख्याल जो मैंने कायल करी, मैं कायल हूँ, अच्छा है ना हूँ, कायल मज़ा आएगा ना, मैं तो आगे बढ़ना चाहता हूँ। मतलब है कि कोई लॉजिकली उसका कोई बने ना। जी मैं अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहले देखिए कि अरस्तु का एक कौल जो बायस बना इस तरह की मेरी सोच का,
हर चीज़ का कोई इनिशिएटिव होता है ना। अरस्तू का एक कौल है कि अगर आलात खुद चलने लग गए तो ग़ुलामी दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। लफ्ज़ उसने ग़ुलामी ना लगाया होता ना तो मैं इतना खुश मुस्कुन मुस्तकबिल ना सोचता। अब अरस्तू की बात को ज़रा आज के दौर के तनाज़ुर में देखें। अरस्तू का जुमला है कि अगर आलात खुद चलने लग गए, माना उसका ये था कि जो गधा गाड़ी वाला गाड़ी खींच रहा है गधा, ये अगर गाड़ी खुद चलने लग गई, उसके ज़माने में तो यही हालात ऐसे। हमारे दौर में हालात AI है, ठीक है, तो AI खुद चलने लग गई है, मतलब सब कुछ खुद करने लग गई है। तो अब देखें कि ग़ुलामी ख़त्म हो जाएगी, इससे मैं ये मुराद ले रहा हूँ कि अमेज़ॉन ने जिन नौकरों को निकाला है वो आज के दौर का अलमिया है। 50 साल का बाद नहीं, नौकर रहने की ज़रूरत नहीं होगी, इसकी नौकरी करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये इसका पॉजिटिव पहलू है। नेगेटिव पहलू पे हम बात करेंगे मज़दूरी के हवाले से, लेकिन ये इसका पॉजिटिव पहलू है कि विदिन 50 ईयर्स AI विल डेफिनेटली रिकॉग्नाइज सो मैनी एनोमलीज इन रिच पीपल्स एल्गोरिदम्स। ठीक है, इट विल ऑटोमेटिकली चेंज इट, और वो उसको बार बार इसरार कर चुकी है। मैंने आपसे पिछली गुफ्तगू में कहा था कि आल्टमैन ने ये कहा है कि मैं भी इसको अब एंटी एथिक्स बातें नहीं सिखा सकता, क्योंकि वो 8 बिलियन इंसानों से सीख रही है। तो वो मुझे काउंटर करती है, वो कहती है कि ये तो बात लोगों का नुकसान उसके है। वो कहते हैं उसके एल्गोरिदम में ये रखा गया था कि जो बहुत ज़्यादा इंसान बात करेंगे वो बात ज़्यादा ठीक होगी दूसरों के इसमें। ऑलरेडी डेमोक्रेसी उसके एल्गोरिदम में रखी गई थी। तो मैं असल में उस उम्मीद पे खड़ा हूँ। बेशक कहा जा सकता, कोई भी आपके नाज़रीन में से कह दें कि ये ख्वाब देख रहा है, बेशक हाँ मैं मानता हूँ कि अगर दौलत चंद लोगों के हाथों में रहे आइंदा सदियों में भी, तो बेशक ख़त्म होने वाली है मज़दूरी। और मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि ज़्यादा बड़ी तादाद में मज़दूरी ख़त्म हो जाएगी। कुछ नेगेटिव बातें जो आप फरमा, नेगेटिव क्या है, मसलन वाक़तन कौन कौन सी मज़दूरियाँ ख़त्म हो जाएंगी? देखिए ना, ये तो आप कह रहे हैं कि 50 ईयर्स के बाद होगा। हाँ, ये तो मैं एक मुस्तक़बिल 50 साल कैसे गुजरेंगे? फौरी तौर पे तो बहुत सारे लोग जो फारिग हो जाएंगे। जी, फौरी तौर पे तो बहुत सारे लोग फारिग हो जाएंगे। ये देखिए ना, पहले जब सनती इनकलाब आया तो उस वक्त लोगों की हाथ से मज़दूरी करने वाले जो है ना वो फारिग हुए। लेकिन फिर जब पिछली सदी के अवाखिर हैं, ख़ासतौर पर इंटरनेट के आने के बाद, तो ज़हनी मज़दूरी भी कम हुई। और अब जब आप पहुँचे हैं AI पे, तो तख्लीकी मज़दूरी भी अब पहले की निस्बत जो है वो 3 सतहात में ये मज़दूरियाँ कम हुई है। लेकिन जो मसाइल मज़दूर के साथ पेश आने वाले, सर आपने मार्क्स को तो बार बार देखा पढ़ा होगा, क्योंकि आपके सामने ऐसे मौज़ूआत आ जाते हैं गुफ्तगू के जिनमें मार्क्स की एलियनेशन का जिक्र होता है। जी। ज़रा एक नज़र हम ये देखें कि एलियनेशन किस को कह रहा है मार्क्स, तो आपको AI के तनाज़ुर और मज़दूरी के तनाज़ुर में एक बड़े नुक्ते की समझ आएगी। वो ये कह रहा है कि एलियनेट हो जाता है मज़दूर जब वो मिल के प्रोडक्ट को बनाता है। जब वो लोहार था और जब वो बढ़ई था, तो उस वक्त जब वो प्रोडक्ट बनाता था तो उसका उस प्रोडक्ट के साथ खालिक व मखलूक का एक रिश्ता होता था। और वो रिश्ता जब तक प्रोडक्ट कायम रहती थी या ख़त्म भी हो जाती थी तो उसके साथ उसका एक रूहानी रिश्ता रहता था, ये मैंने बनाई थी। जब वो मिल में वही प्रोडक्ट बनाता है, वही लोहे का प्रोडक्ट है, वो लोहार था बनाता था, अब मिल में बनाता है वही बंदा। लेकिन अब उस प्रोडक्ट के साथ उसकी मोहब्बत या उसका ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, उसके साथ उसका रिश्ता कट चुका है। ये प्रोडक्ट के साथ पहली वो 4 एलियनेशन की किस्में बदलती। मैं चारों में नहीं जाऊंगा, मैं 2 अहम की बात करूंगा। दूसरा है प्रोसेसिंग, कि प्रोडक्ट जो बनाता था वो एक प्रोसेस का नाम था, और उसका एल्गोरिदम जो था वो उसके अपने जहन से निकल के आ रहा होता था। इवन कि छोटा मज़दूर जो था, बढ़ई और जो लोहार थे, वो तो थोड़े से इंजीनियर थे, थोड़े टेक्निकल मज़दूर थे। जो छोटा मज़दूर था, जो सामान ढो रहा होता था, वो भी अपना एल्गोरिदम यूज़ कर रहा होता था सामान ढोने के लिए। अब जो मज़दूर है वो जिस भी सतह पे काम करेगा, वो एल्गोरिदम भी अपना यूज़ नहीं करेगा, एल्गोरिदम भी मशीन का होगा, और मशीन की पैदा होने वाली प्रोडक्ट में भी उसका कोई दिल इन्वॉल्व्ड नहीं है। तो एलियनेशन जिसको वो देख रहा था मार्क्स की, ये एलियनेशन सनती इनकलाब के बाद इंसान को दुखी कर गई, और इंसान की मौत है एक तरह से इंसानियत की। वो एलियनेशन ज़रा इमेजिन करें कि AI के आने के बाद इंसानियत के लिए कितनी शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। लेकिन वो तो तब है अगर वो काम कर रहा होगा तो। जी, काम जो कर रहा होगा वो फ्रीलांसर कहलाएगा। मैं ये ज़रा ये बात है, ठीक है। और उसकी एलियनेशन जो है
फ्रीलांसर की वो कितनी बढ़ चुकी होगी कि फ्रीलांसर का तो कोई साथी मजदूर भी नहीं है, वो फ्रीलांसर की कम्युनिटी बना लेगा, लेकिन वो लाहौर वाले फ्रीलांसर के साथ, इटली वाले के साथ कैसे मिलकर कम्युनिटी चलाएगा? सो उसको वो भी जो यूनियन बनती थी मजदूरों की, और यूनियन बन जाने की वजह से उसको बेनिफिट मिलता है, वो फ्रीलांसर तो वो नहीं ले पाएगा। सो इससे बड़ा क्या नुकसान कर सकती है AI कि मजदूर जो है वो दूसरे मजदूरों से भी एलियनेट हो जाए, अपनी प्रोडक्ट से भी एलियनेट हो जाए, अपने एल्गोरिदम से भी एलियनेट हो जाए, वो तो फिर एक तरह से ख़त्म हो जाएगा। वो तो यानी ये जो हम सोच रहे हैं कि भाई मिल जाएगी उसको, फ्रीलांसिंग मिल जाएगी या कुछ और मजदूरियां पैदा हो जाएंगी, उनमें नए मसाइल भी हैं साथ, नए मसाइल, बिल्कुल उसकी एलियनेशन उसमें बढ़ जाती है। लेकिन एक और भी देखें, मसलन आपने देखा कि बहुत सारे मजदूर लोग जो हैं उन्होंने मजदूरी छोड़ के टिकटॉक बनानी शुरू कर दिए। इंटरेस्टिंग, ऐसे ही ना जी। अब वो यानी मजदूरी से ज़्यादा पैसे उसमें वो कमा रहे हैं, वो खुश भी हो रहे हैं, काम थोड़ा करना पड़ता है, कपड़े शपड़े भी ठीक पहने हुए हैं, मौजें कर रहे हैं एक तरह से, यही पैसे भी कमा रहे हैं। इसी बात को मेरे पहले हिस्से वाले के साथ मिला है ना कि ये आपको सर्विसेज जैसे ही देना शुरू की इसने, मशीनों ने, तो आपने अब अल्लाह राय के मुत्तकीन होना शुरू कर दिया ना। मैं यही कह रहा था कि उस वक्त मैं ये कह रहा हूँ, बुरा भला तो बहुत कहते हैं उनको, लेकिन आप देखिए उन्होंने अपनी मजदूरियाँ ढूंढ ली हैं, बजाय इसके किसी आदमी से झिड़कें खाने के। आप 2 टिकटॉक बना के अगर पैसे कमा लेते हैं, और वो आपको झिड़के भी इस तरह की देता था कि अब वो वीडियो में कह रहे होते हैं कि हूँ आना मुझे झिड़के देने। सही है। तो इसका मतलब है कि एक हद तक जो है वो जाहिर है कुछ मजदूरियां ख़त्म भी होंगी, बिल्कुल, लेकिन अब जो ख़त्म होंगी उनके बारे वो तो हमने देख ली हैं, या वो तो हमारी देखी हुई हैं। जो पैदा होंगी वो चूँकि हमारी देखी हुई नहीं है, इसलिए वो हो सकता है कि ऐसी हों कि जो जिनका हम सोच भी ना सकते हो फिलहाल। एक का तो हमें पता चल चुका है जो पैदा हो गई हैं, उनमें से एक है डाटा कलेक्शन, डाटा थेफ्ट, डाटा की स्मगलिंग, और डाटा आने वाले वक्त का सोना है। ठीक है, जैसे हम कहते थे ना कि सोना बहुत महंगा है, ऐसे हम कहा करेंगे कि डाटा बहुत महंगा है, क्योंकि जो आने वाला वक्त है ये दौर इंफॉर्मेशन एज कहलाता है। इंफॉर्मेशन एज की सबसे बड़ी वेल्थ डाटा ही हो, सेलेबल है ना, सेलेबल है ना। अभी कल ही मैंने एक ज़्यादा अथेंटिक नहीं था वो बंदा, लेकिन मैंने एक व्लॉग सुना है, मैं नाम नहीं लेता, सियासी बंदा था। कल ही मैंने एक व्लॉग सुना जिसमें वो बड़ा जज्बाती होकर कह रहा था कि नादरा ने डाटा बेचा है। ये जो बेचा है की बात आ रही है ना बीच में, ये शुरू हो जाएगी, डाटा की स्मगलिंग होगी, दूसरों का डाटा चोरी होगा और डाटा बिकेगा। मैं आपको हम जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में भी देखते रहे, 1964-65 से उन्होंने शुरू कर दिया था, चिप सीवर निकाल के ला रहे हैं। तो उस तरह का ये काम बहुत बढ़ जाएगा। अच्छा, अब जो इसमें पॉजिटिव है बात वो ये है कि मसलन अगर आपका मुझे पता चल जाए कि आबिद साहब जो हैं वो जूते ख़रीदते हैं दिसंबर के आसपास, कपड़े ख़रीदते हैं मार्च के आसपास, उनकी कपड़ों की पसंद ये है, उनकी जूतों की पसंद ये है, तो क्यों ना मैं हर साल ख़ुद ही उन दिनों आपके पास ऐसे इश्तिहार भेजना शुरू कर दूं कि जो ही आप मोबाइल खोलें तो आपकी पसंद के कपड़े आए पड़े हों, दिन भी वही हो जब आपने लेने होते हैं, और ये डाटा होगा आपका तो वो कर सकेगा ना। और जूते भी आप कहें यार ये तो मेरी पसंद की चीज़ें आ रही, सो अब और चीज़ें भी इसमें मिला लें तो वो सारे का सारा अगर आपका डाटा उसको चला जाए, हर चीज़ में आपकी पसंद नापसंद, तो एक इंसान की सिर्फ पसंद नापसंद और उसके बिहेवियर्स पे मुश्तमिल पूरा डाटा ये सेल हो रहा है लिटरली। क्योंकि ये जूतों वाले, ये मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ हो रहा है। अमेरिका में इस वक्त बहुत सी यानी एजड जो ख़वातीन हैं 50 से ऊपर की, वो यही काम करती हैं। मतलब बाकायदा एक वेबसाइट है, आप वहाँ जाएं तो आप, चूँकि अमेरिकन है आपके लिए नहीं है वो, तो आप पढ़ तो सकते हैं, वहाँ आप जाएं तो आपको पता चलेगा कि वो अपने घर के बारे में, सिर्फ अपने घर के बारे में हर बात लिखते हैं, बताते हैं। जो बातें उनको इजाज़त फैमिली की तरफ से हैं कि कमाई आ रही है तो बेशक बता दो, तो बताती हैं हमारे बच्चे कितने हैं, वो जूते कौन से पहनते हैं, जूतों के डिज़ाइन भेजती हैं, जूतों के साइज़। आने वाले वक्त में जूता जो है वो दुकान से नहीं लिया जाएगा, वो दुकान से बनवाया जाएगा पुराने ज़माने की तरह से, जैसे मोची से ऑर्डर वो अब हम कहेंगे तो वो प्रिंट से वो 3D प्रिंटर निकाल के दे देगा। तो उसका ये फ़ायदा हुआ कि एग्जैक्ट आपके साइज़ का और जहाँ आपके पाँव पे कोई ज़ख़म है या कोई पहले से निशान है उसका ख्याल रखते हुए वो बनाया जाएगा। जब इस तरह से आपका डेटा आपकी पूरी फैमिली का बिक जाएगा तो फिर तो आपकी कितनी ज़रूरियात होती हैं साल में, और कितनी खाने की चीज़ें होती हैं आपकी पसंद, आप वेजिटेरियन हैं, आप गोश्त खाने, उन सब चीज़ों के हिसाब से आपको आपके दरवाजे पे माल मिलता रहेगा। जब इस तरह हो जाएगा तो आपको फिर आराम से ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि इन चीज़ों के लिए भी आपका टाइम बच जाएगा, सुपरमार्केट तक जाने वाला टाइम जो है। इसलिए मजदूरी जो है उसकी
सोफिस्टिकेशन। एक्सरसाइज भी मेरे ख्याल में कहीं आंखों ही आंखों में हो जाएगी अगर आप इतना आराम जैसे नहीं, कर रहे हैं। उसके लिए यूँ होगा कि आपके सामने जो ट्रेडमिल पे जिस पे आप खड़े होते हैं, आपके सामने सारी स्क्रीन खुली होगी, आप अपना काम करते रहेंगे, नीचे आपके पैर पहुँच जाते हैं। चले ये जो हम मजदूरियों की बात कर रहे हैं, ये तो है लेबर क्लास की मजदूरी, ठीक है। कुछ अजहान की मजदूरी भी है, कुछ और तरह की मजदूरियाँ भी हैं, एक आध बात उस पर भी फरमा दीजिए। मेरा ख्याल है तख्लीकी जो जहन है ना सर, उसके लिए पहले से ज़्यादा मजदूरी के मौके आ चुके हैं, क्योंकि एआई के लिए कुछ चीज़ें पसंदीदा भी हैं जिनको एआई खुद फैसिनेट करती है। वो एक मकूला पाया जाता है एआई में कि डू नॉट ट्राई टू लर्न वर्किंग लाइक एआई बिकॉज एआई इटसेल्फ इज़ ट्राइंग टू लर्न वर्किंग लाइक यू। तो कहने का मकसद ये है कि वो यानी जहानत के साथ काम ना करो। तो वो उसकी फैसिनेशन जो है एआई की, उस जिस चीज़ में है उसमें है नया डाटा, और दूसरी उसकी फैसिनेशन है नया आइडिया। अब जिसके पास जो पहले तख्लीक़कार थे, वो तो तख्लीक के काम में उनको तो मज़ा उनका बढ़ जाएगा, क्योंकि आप इस पे अलग प्रोग्राम रखें तो फिर वो देखेंगे ना कि तख्लीक वो एक है हमारा। अच्छा, तो उसका तो काम बढ़ जाएगा तख्लीक़कार का, और वो बड़ा एंजॉय करेगा। पर्सनली मैं छोटा मोटा तख्लीक़कार हूँ ना, तो जब से आई है मैं जानता हूँ कि ओवरऑल मैं लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ पहले से ज़्यादा। लेकिन जो दूसरे हैं जो तख्लीक़कार नहीं हैं, उनके लिए डाटा की डिफरेंट फॉर्म्स मजदूरी बन जाएंगी। सो मेरे ख्याल में मजदूरी वाला आपका जो एपिसोड है उसको इस पे एंड करते हैं कि इसमें अच्छी खबरें भी हैं और बुरी खबरें भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अच्छी ज़्यादा हैं। लेकिन एक बात जो है ना वो ये भी है कि यानी जो आपने तख्लीक की बात की, एक ज़माने में हम जो इंटेलिजेंस क्वोशंट है, जो IQ जिसके हम कहते हैं, उसके ज़्यादा होने को हम समझते थे कि ये कोई बड़ा बंदा बड़ी कुछ है, ये कोई आला बात है, अच्छी बात है। मुमकिन है जब ये इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये जो बेवकूफ़ी का एलिमेंट है इसकी कोई कदर हो जाए कि भाई ये पहले IQ आया था, फिर पिछले कुछ 10-20 साल में एक नई चीज़ आई है EQ, इमोशनल IQ क्वोशंट। तो अब ये दोनों मिलाकर देखें ना, तो AI तो फिर IQ और EQ दोनों अगर जब हासिल कर लेगी तो हम मतलब ये कि हम EQ हो सकता है हमारा, क्या पता इंसान में कोई और क्वेश्चन भी हो बाद में जिसकी तरफ वो देखे कि भाई ये है। बिल्कुल। तो अच्छा, एक और चीज़ जो मेरे अचानक जहन में आ गई, 1-2 किस्मों की ऐसी मजदूरियाँ हैं जो कभी भी AI आपसे नहीं ले सकती जी, नामुमकिन है। मसलन नर्सिंग जो है वो मशीन नहीं कर सकती। नर्सिंग का मतलब है मोहब्बत स्माइल चेहरे पे रख कर मरीज़ की देखभाल करना। कोई सूरत ही नहीं है इसकी, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो इस तरह की जितनी इमोशनल हैं, जैसे टीचिंग है प्राइमरी की, जैसे टीचिंग है मॉन्टेसरी की, इस तरह की चीज़ें जो इमोशनल अटैचमेंट वाली मजदूरियां हैं ना, वो AI कभी नहीं ले सकती, और उनकी वैल्यू भी पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगी मेरा ख्याल। ठीक है, इसमें कुछ और बातें भी जहन में आती हैं, वो बाद में करेंगे। तो उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई होंगी।